नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक स्कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। कैसा रहा शेयर मार्केट? मजबूत से शुरुआत हुई थी लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। निफ्टी ने इंट्राडे में 9100 के स्तर को भी तोड़ दिया था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर आज दबाव दिखा। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 57 अंक, निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। साथ ही आज के कारोबार में रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही और बीएसई रियल्टी इंडेक्स करीब 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ और सेक्टर्स में शुगर, टेक्सटाइल, लिकर और शिपिंग शेयरों में खरीदारी रही। वहीं पीएसयू बैंक, फार्मा और सीमेंट शेयरों पर आज दबाव दिखा। The exposure to India is very small, and especially considering I have seen studies by PwC, the auditing firm and consulting firm, that essentially in 20-30 years, India will be the second largest economy in the world. That is possible if everything goes well. And under these conditions, I think if you look at the global stock market capitalization, the US today is 53%. The population of the US is 5% of the world, and purchasing power adjusted, the GDP of the US is maximum 20%, but maximum. So I would say investors by and large are underweight India. हमें लगता है कि हमारा समय आज का तकरीबन 2003 से 2008 के बीच का है। फंडामेंटल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। एक मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल का प्लेटफॉर्म बना हुआ है और मार्केट ने लालच की जगह पे निवेश करने की जगह पे होप के ऊपर, आशा के ऊपर निवेश करना चालू किया है। ऑब्वियसली ये परिस्थिति में मार्केट में करेक्शन जरूर आ सकता है, वॉलेटिलिटी जरूर आ सकती है, बट अगर आप 3 से 5 साल का व्यू ले ले तो इस मार्केट में सिस्टमेटिकली निवेश करके आपको फिर भी आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, अब सोमवार को जब बाजार खुलेंगे कैसा परफॉर्मेंस देखा जा सकता है? इनफैक्ट कुछ मार्केट के जानकारों को भी हमने सुना है। लोकेश उपल भी इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट हॉट स्टॉक्स में जुड़ गए। लोकेश, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। मार्केट पर आपकी राय? वेरी गुड इवनिंग स्वाति जी। जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक हैवी रेजिस्टेंस आ रही है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9180। कहीं ना कहीं वहाँ पे एक सेलिंग देखी जाती है। निफ्टी बाउंस बैक डाउन टू द लेवल्स ऑफ 9080, 9090 ऑन डाउन साइड। यहाँ पे 9080 एक सपोर्ट जोन है निफ्टी का जो उसको रिस्पेक्ट कर रही है, वहीं से फिर दोबारा से बाइंग आती है। निफ्टी में एक अच्छा बाउंस बैक देखा जाता है। कीपिंग दैट इन माइंड, यहाँ पे लग रहा है कि निफ्टी एक रेंज के अंदर फंसी हुई है जहाँ पे सपोर्ट ऑफ द निफ्टी इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9080 एंड द रेजिस्टेंस इन निफ्टी इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9180। टिल द टाइम वी आर ट्रेडिंग इन दिस रेंज, बाय ऑन डिप्स की नीति को अपनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9080 and one can look at the targets close to levels of 9180 on the upside. अगर निफ्टी 9180 वॉल्यूम के साथ क्रॉस करेगा तो 9210, 9230 ऑन द अपसाइड देखा जाएगा। वहीं अगर 9080 ट्रिगर होता है तो आपको 9040, 9030 के लक्ष्य नीचे को भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस रेंज के अंदर ही फिलहाल हमारे को भी ट्रेड करना है। इनफैक्ट मार्क फाबर को हमने सुना लोकेश, उन्होंने कहा कि फिलहाल ग्लोबल अनिश्चितता का जो दौर है उसमें भारतीय बाजार और प्रॉपर्टी में निवेश करना एक्चुअली अच्छा है और भारत में ग्रोथ की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए स्वाति जी, आफ्टर डिमोनेटाइजेशन टुक प्लेस एक इकॉनमी में थोड़ा सा बूस्ट देखा गया एंड सेकेंडली द पैरेलल इकॉनमी जो राइट ऑफ की गई, दैट वाज द ब्लैक मनी। कहीं ना कहीं एक सिस्टम बन रहा है मार्केट में, एक कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकॉनमी में एक ऐसा सिस्टम तैयार हो रहा है जहाँ पे आगे फर्दर ग्रोथ देखी जा सकती है। कीपिंग दैट इन माइंड, जो ग्लोबल व्यू है मार्केट का, जो एक ग्लोबल व्यू है इंडिया के मार्केट्स को लेके, वो काफ़ी पॉजिटिव है। व्हेन वी इंटरेक्ट विद द फॉरेन इन्वेस्टर्स, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक राय बन के निकलती है कि इंडिया में हाँ अब एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी देखी जा सकती है। इन समबडी हैव अ व्यू ऑफ 3 to 5 years इन इंडिया, तो वहाँ पे एक अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, चलिए बता दें आपको FIIs DIIs के बारे में भी। FIIs ने आज 978 करोड़ रुपए की कैश में बिकवाली की है, वहीं DIIs ने आज 1132 करोड़ लगभग रुपए कैश में खरीदारी की है। ऑलराइट, चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं अपने शो में। सबसे पहला सवाल हमें भेजा है पुणे से संदीप जी ने, लेकिन उससे पहले आपको तरीका भी बता दें। आप अपना सवाल पूछने के लिए 012042582237 पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 7840020000। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए।
साथ ही हमारा जो फेसबुक आईडी है @ZBusinessOnline, इस पर भी आप हमें अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। और टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। ये सभी तरीके हैं, आसान तरीके हॉट स्टॉक्स में हमसे सवाल पूछने के लिए। इसी के साथ पहला सवाल लेते हैं पुणे से संदीप जी का। इनका सवाल है बजाज फाइनेंस पर 100 शेयर इन्होंने लिए हैं, 1000 इस पर इनका खरीद भाव है। फिलहाल इनके खरीद भाव से ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 1246.95 के लेवल पर। फिलहाल कुछ दिन पहले भी हमने देखा है कि इसने अपना 52 वीक हाई टच किया है एट द लेवल 1291। लोकेश, फिलहाल बजाज फाइनेंस पर इस मुनाफे के साथ इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहे? स्वाति जी, लुक एट द चार्ट ऑफ बजाज फाइनेंशियल, यहाँ पे एक अच्छा बुल रन कंटिन्यू कर रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स, जो साफ साफ इंडिकेट करता है द स्टॉक हैज हाइट साइड पोटेंशियल टू रीच द लेवल्स क्लोज टू 1340 और 1350। तो पहले आप 1340 1350 के अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। एज यू हैव बॉट द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1000 रुपीज़, तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1180। तो 1180 का स्टॉप लॉस डाल के 1340 और 1350 के लिए अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, विच कैन बी सीन इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऑलराइट, तो बजाज फाइनेंस के बाद हमने आपको राय दिलवाई। अब अगला सवाल लेते हैं लखनऊ से किशन जी का सवाल यहाँ पर लेते हैं। इनका सवाल HCC पर है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। 1000 शेयर HCC के इनके पास है, 51 इनका खरीद भाव है, लेकिन अपने खरीद भाव से इन्हें फिलहाल नुकसान हो रहा है लगभग 6-7 रुपए का इस पर्टिकुलर शेयर पर। लेकिन इस पर्टिकुलर शेयर की परफॉर्मेंस अगर देखें, कल इसने अपना एक हाई भी टच किया है 45.60 के लेवल पर, लेकिन इसका खरीद भाव इनका किशन का इससे भी ऊपर है। फिलहाल इस लॉस के साथ इन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? स्वाति जी, लुक एट द चार्ट्स ऑफ SCC, 37 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में एक अच्छा बुल रन देखा गया और पिछले 4 महीने से इसमें कंसोलिडेशन हो रही है, जहाँ पे 39 से लेके 42-43 के लेवल्स ऊपर की तरफ रीटेस्ट हो रहे हैं। इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है वो 45-60 के आसपास आती है। वहाँ पे अगर प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में 55 से 60 के लेवल्स ऊपर देखे जाएंगे, क्योंकि इसके मंथली चार्ट्स इंडिकेट करते हैं कि बुल रन विल स्टिल कंटिन्यू, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन अपर चैनल पर कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट देखा जा रहा है। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड कीप अ वेरी स्टिक स्टॉप लॉस क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 38 रुपीस, एंड यू कैन लुक एट द टारगेट्स अराउंड 55 to 60 ऑन द अपसाइड इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मुरादाबाद से विरम पांडे जी हैं। बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है सर? मैंने 98 पर 5000 स्टॉक आइडिया के खरीदे हुए हैं जी, और 2 से 3 महीने का नजरिया रखता हूँ। काफी ज्यादा शेयर आपने लिए हैं, और कब लिए थे ये शेयर आपने? ये मैंने लगभग 1 महीने पहले, जब ये आइडिया और वोडाफोन मर्जर न्यूज आई थी उसी टाइम लिए थे। मर्जर के दौरान इन्होंने शेयर लिए हैं फिलहाल, लेकिन इन्हें नुकसान हो रहा है। ट्राई ने भी इनफैक्ट एक रिपोर्ट दिखाई थी लोकेश, जिसमें 4G जो डाउनलोड स्पीड उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें फिलहाल एक्चुअली RGO बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इन्हें लॉस है, अभी क्या स्ट्रैटेजी रखें इसमें? स्वाति, if I look at the charts of Idea Cellular में बहुत अच्छा एक बज़ आया था। देयर वाज सम मर्जर न्यूज़ रिगार्डिंग विद वोडाफोन। तो स्टॉक ने जब 80 के लेवल्स को क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं 124-125 के लेवल्स को ऊपर की तरफ रीटेस्ट करते हुए नजर आए। लेकिन विद द फिजलिंग आउट ऑफ दिस न्यूज़, इसमें एक हैवी करेक्शन देखी गई एंड स्टॉक वेंट डाउन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 80 रुपीज़। इसकी जो क्रूशल सपोर्ट जोन आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 79 रुपीज़। सर, जब तक स्टॉक 79 रुपीज़ के ऊपर बना हुआ है, इसमें बने रहिए। इसका जो मंथली स्ट्रक्चर है वो इंडिकेट करता है कि इसमें हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन बनी हुई है, जो इंडिकेट करता है कि आपका 3 से 4 महीने का ही नजरिया है। ये स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है, जहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस रहेगी क्लोज टू लेवल्स ऑफ 90 रुपीज़ एंड द सपोर्ट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 80 रुपीज़। और जब स्टॉक 90 रुपीज़ के थोड़ा ऊपर जाए तो आप 90 to 93 के आसपास जाके अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके अपने प्रॉफिट्स को टेक होम कर लीजिएगा। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड कीप अ स्टॉक लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 79 रुपीज़। ऑलराइट, फिलहाल होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है आपके आइडिया के शेयर पर। ऑलराइट, अगला सवाल हमारे पास है। इनफैक्ट हमारे पास कॉलर हैं भोपाल से देवराज जी। देवराज जी, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। बताइए आपका सवाल किस स्टॉक पर है? मेरे पास 1300 फिलिप कार्बन है 54 रुपए के रेट पे। तो आप इसको क्या होल्ड कर रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर ले, क्या किया जाए? 54 का आपका खरीद भाव है जी, 54 का। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप एक्चुअली काफी ज्यादा मुनाफा कमा चुके हैं। 408 पर इस पर्टिकुलर शेयर का भी फिलहाल भाव चल रहा है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये स्टॉक कब लिए थे? करीब 3 साल हो गए, 3-3.5 साल। 3 साल में। और इसमें बने रहने की आपकी इसके पीछे क्या रीजन रही है? रीजन ये कि डिविडेंड अच्छा दे रहा है। अभी 6 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया है, 7800 रुपए।
और कैपिटल स्टॉक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति बन रही है, जो भी चर्चा वगैरह सुन रहे हैं, तो उस विषय में राय लेना चाहते हैं कि रुके कि हम प्रॉफिट बुक कर लें। ऑलराइट, तो बम्पर मुनाफा ऐसे भी इनफैक्ट निवेशक होते हैं लोकेश, हम देखते हैं कि बने रहते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं और नतीजा है कि इनको काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुनाफा हुआ है, लगभग 9 गुना मुनाफा देखा गया है। फिलिप्स कार्बन में अभी फिलहाल ये आप समझना चाहते हैं कि क्या करें? स्वाति जी, फिलिप्स कार्बन के चार्ट देख के समझ आता है कि जब स्टॉक ने 308 के लेवल्स को क्रॉस किया तो इसमें बम्पर बुल रहा और कहीं ना कहीं इसमें 414 408 के आसपास के लेवल्स को रिटेस्ट किया है। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स इंडिकेट करते हैं द स्टॉक इज ऑन अ बुल साइड और आने वाले टाइम में ये 600 रुपये का भी हो सकता है। तो आप अपने फिलहाल पोजीशन में बने रहिए, इट्स अ गुड लेवल, इट्स अ गुड स्टॉक फॉर यू। इसमें अगर स्टॉप लॉस ही मेंटेन करना है, मैं आपको थोड़ा डीप साइड पर स्टॉप लॉस दूंगा, दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 355। तो 355 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड योर पोजीशन, यू विल सी द स्टॉक कैन रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 600 रुपीज ऑन दी अपसाइड। तो 355 का स्टॉप लॉस डाल के 600 रुपए के लिए इस पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। ऑलराइट, तो फिलहाल अभी और यहाँ पर ठहरने की जो हमारे एक्सपर्ट के एडवाइस है आपके लिए फिलिप्स कार्बन में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास चंडीगढ़ से अभिषेक जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है सुमित इंडस्ट्रीज पर। इनके पास हैं 600 शेयर सुमित इंडस्ट्रीज के और इनका जो इस पर खरीद भाव है वो है 41 का। इनके खरीद भाव से इस पर्टिकुलर स्टॉक की नीचे ही क्लोजिंग हुई है और इन्हें भी नुकसान ही हो रहा है फिलहाल। सुमित इंडस्ट्रीज पर फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखे? टेक्सटाइल्स इनफैक्ट मैनमेड सेक्टर में डील करती है, एक छोटी कंपनी है, फिलहाल इनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इसमें? If I look at the charts of Sumit Industry, what we see right now, the stock is trading in a sideways consolidation. जहाँ पे इसका upper side resistance आता है close to levels of 38 and the support is close to levels of 31. जब तक स्टॉक 31 के ऊपर बना हुआ है, इसमें sideways consolidation चलेगी और अगर ये 38 के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपको 40 से 42 रुपये के टारगेट ऊपर की तरफ, 40 से 45 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। आप वहाँ पे चाहे तो अपनी पोजीशंस को ले ऑफ करके प्रॉफिट्स को टेक होम कर लीजिएगा। लेकिन मेरी एडवाइस में ये बनता है कि जब तक स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, आप फिलहाल इस पोजीशन में बने रहिए। यू विल सी ए ब्रेकआउट in the stock in next 2 to 3 months. ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, आशु सिंह इस वक्त हमारे साथ है। आशु जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, अब बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैंने 350 शेयर सन फार्मा के लिए 657 रुपीज पे लिए हैं और 110 शेयर लिए हैं मैंने ONGC 183 पे लिए हुए हैं। ऑलराइट, तो सन फार्मा भी है आपके पास, ONGC भी है। ONGC के कितने शेयर है आपके पास? 110 शेयर है, 183 पे 183। फिलहाल आपको थोड़ा बहुत इसमें नुकसान हो रहा है, तो ONGC पे कोई स्ट्रैटेजी खास तौर पर? चलिए फिलहाल कॉलर से संपर्क टूट गया, लेकिन ONGC पर क्या स्ट्रैटेजी रखें अभी? Swati, if I look at the charts of ONGC right now, it's consolidating in the range where the stock is facing resistance close to levels of 190 and the support is close to levels of 170 to 175 on the downside. But इसके अगर overall long term charts को स्टडी करते तो इंडिकेट करता है कि there could be a bull run seen in the later half of 17-18, जहाँ पे स्टॉक 240 से 250 के लेवल्स को रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। आप थोड़ी पेशेंस बनाए रखिए, स्टॉक में एक अच्छा बुल देखा जाएगा ना सेकेंड हाफ ऑफ 17 and 18, जहाँ पे स्टॉक आपको 240 से 250 के लेवल्स को रिटेस्ट करता नजर आएगा। अब वहाँ पे चाहे तो अपने प्रॉफिट्स को ले ऑफ करके टेक होम कर लीजिएगा। तो हमारी एडवाइस में आप अपनी पोजीशन को फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक। और सन फार्मा में भी इन्होंने सवाल पूछा था, सन फार्मा पे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए फिलहाल फार्मा स्टॉक्स को माइंड में रखते हुए? स्वाति जी, अगर सन फार्मा के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन ऑन द मंथली चार्ट, जो इंडिकेट करता है सन फार्मा विल ट्राई टू फाइंड अ सपोर्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 610 एंड 605 ऑन द डाउन साइड और वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखा जा सकता है विद द स्टॉक विल ट्राई टू बाउंस बैक टू लेवल्स ऑफ 700 प्लस। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड किए। यू विल सी द स्टॉक विल बाउंस बैक इन नेक्स्ट 2 to 3 months बैक टू द लेवल्स ऑफ 720 एंड 730 ऑन द अपसाइड। तो आप फिलहाल अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर लीजिए। ऑलराइट, कुछ और दर्शकों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम मुनाफे की 20 कॉल्स बताते हैं, टॉप 20 स्टॉक्स जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। जब बाजार सोमवार को खुलेंगे तो ऐसे स्टॉक्स पर नजर जरूर बनाए रखें और इसी के तहत आज का हमारा पहला स्टॉक होगा IRB इंफ्रा का, जिसमें आपको 252 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 244 का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। इनविट के जरिए करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अगला स्टॉक है सिंटेक्स इंडिया का, जिसमें 120 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 115 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कारोबार के आखिरी घंटे में यह शेयर उछला और औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर चढ़ा है। अगला स्टॉक है गति का, जिसमें आपको 140 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 135.5 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कई दिनों की गिरावट के बाद शेयर संभला है। GST अगला ट्रिगर है, औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर चढ़ा है। अगला स्टॉक है REC का, जिसमें
210 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 203 का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर में 3 दिन से खरीदारी का ट्रेंड जारी है। OFS की खबरों के बाद की बिकवाली से शेयर उभरा है। अशोक लेलैंड हमारा अगला स्टॉक होगा आपके लिए, जिसमें आपको 87 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 84.5 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर में 52 हफ्ते के निचले स्तरों के करीब सपोर्ट दिखा है और औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ दिन के ऊंचाई के करीब ये शेयर बंद हुआ है। अगला शेयर है आइडिया का, जिसमें 87 के लेवल पर आपको बाय करने की सलाह दी जा रही है। 84.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। वोडाफोन के साथ मर्जर पूरा होना शेयर के लिए अगला ट्रिगर है। हाल की ऊंचाई से 25% गिरावट के बाद वैल्यूएशन काफी आकर्षक लग रही है। अगला जो स्टॉक है वो है श्रेयस शिपिंग का, जिसमें 360 का के लेवल्स पर बाय करने की आपको सलाह है। 349 का स्टॉप लॉस लगाएं। कारोबार के आखिरी घंटे में अच्छी मजबूती देखी गई है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 2 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर देखा गया है। जेन इरिगेशन हमारा अगला स्टॉक होगा, जिसमें आपको 109 के लेवल पर बेचने की सलाह दी जा रही है। 112.7 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है और 2 दिन में करीब 16% चढ़ने के बाद इस पर मुनाफा वसूली हावी है। अगला स्टॉक है हमारा सन फार्मा का, जिसमें आपको 626 के लेवल पर सेल करने की सलाह दी जा रही है। 643 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा है। दादरा यूनिट को US FDA से 13 आपत्तियां मिली है, जिसके बाद ये गिरावट देखी गई है। अगला शेयर होगा विप्रो का, जिसमें आपको 479 के लेवल पर बेचने की सलाह दी जा रही है। 491 का स्टॉप लॉस लगाएं। मंगलवार को नतीजों से पहले शेयर में बिकवाली देखी गई है और मिड कैप के मुकाबले दिग्गज कंपनियों को लेकर ज्यादा चिंता जताई जा रही है। जिन टॉप 10 फिलहाल हमने शेयर्स की बात की, आउट ऑफ टॉप 20 स्टॉक्स, लोकेश उसमें से आपका कोई फेवरेट? स्वाति जी, हमें हमारी 2 पिक्स निकल के आई हैं। फर्स्ट इज गति। अगर हम गति के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी द राइट शोल्डर फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस इन द डेली चार्ट्स, जो इंडिकेट करता है स्टॉक में भी अपसाइड पोटेंशियल बाकी है और कहीं कहीं इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इनके फेवर में आता है। तो पहले 132 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं फॉर एन अपसाइड टारगेट क्लोज टू 148 एंड 150 ऑन दी अपसाइड। हमारी सेकंड पिक निकल के आएगी यहाँ पे, वो है अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड में भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन पर राइट शोल्डर फॉर्मेशन तैयार हुई हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि स्टॉक 90 रुपये के लेवल्स को रिटेस्ट कर सकता है। तो आप इसमें 90 रुपये के टारगेट के इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 82 रुपीज। ऑलराइट, तो गति अशोक लेलैंड पर जो निवेशक है वो नजर बनाए रख सकते हैं एट देयर ओन डिस्क्रिशन। कुछ और स्टॉक्स की यहाँ पर बात करें टॉप 20 में, अगला स्टॉक होगा साही सोंगवॉन का, जिसमें आपको 302 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 293 का स्टॉप लॉस लगाएं। अब तक के उच्चतम स्तर पर यह शेयर रहा है। केमिकल पेंट शेयरों में खरीदारी खासतौर पर देखी गई है। अगला शेयर होगा थर्मैक्स का, जिसमें 1032 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1010 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। शेयर की वीकली चार्ट बेहद मजबूत है। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखी गई है। अगला जो शेयर है वो है मिंडा इंडस्ट्रीज का। 485 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 462 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तकनीकी चार्ट पर रेंज ब्रेकआउट मूवमेंट देखा गया है। अब तक के उच्चतम स्तर पर यह शेयर रहा है। GIPCL का अगला जो शेयर है वो आपके लिए है, उसमें आपको 119 के लेवल्स पर बाय करने की सलाह दी जा रही है और इसमें 111 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 2 हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम इस शेयर में देखा गया है। अगला जो शेयर होगा वो है टेरा सॉफ्टवेयर का, जिसमें 109 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 103 का स्टॉप लॉस लगाएं। छोटे IT शेयरों में खरीदारी खास तौर पर है और 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम 78% के तकरीबन जरूर देखा गया है। लवेबल अगला शेयर होगा, जिसमें 266 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 250 का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर 200 दिनों की एवरेज के ऊपर निकला है और 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम इसमें देखी गई है। अगला जो शेयर होगा वो है बालाजी एमिनिस का, जिसमें आपको 399 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 384 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। केमिकल शेयर में खासतौर पर खरीदारी जारी है। इसके अलावा IFGL अगला शेयर होगा, IFGL रिफ्रैक्टरीज का, जिसमें 242 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 232 का स्टॉप लॉस लगाएं। निचले स्तरों से शेयर में पुल बैक दिखा है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर शेयर देखा गया। मदरसन सोमे अगला शेयर होगा, जिसमें 389 के लेवल पर बाय करने की सलाह दी जा रही है। 376 का स्टॉप लॉस लगाएं। अंतिम 1 घंटे में जोरदार खरीदारी देखी गई है। अप्रैल फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पर नोटिस की गई है। वहीं VRL लॉजिस्टिक्स हमारा आज का आखिरी शेयर होगा टॉप 20 में, जिसमें 358 का लेवल पर बाय करने की सलाह आपके लिए। 347 का स्टॉप लॉस लगा। लॉजिस्टिक्स शेयरों में खरीदारी देखी गई है। शेयर के वीकली चार्ट पर एक रिवर्सल मूवमेंट है। इसमें आपका फेवरेट पिक स्वाति जी, हमें हमारी 2 पिक्स निकल के आई हैं। पहली है थर्मैक्स। इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ थर्मैक्स ऑन डेली एंड वीकली एंड लॉन्ग टर्म, तो वहाँ पे एक बुलिश ब्रेकआउट फॉर्मेशन देखी गई है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है थर्मैक्स कैन रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 1040। तो 1040 के टारगेट के लिए आप थर्मैक्स में बाय कर सकते हैं।
सकते हैं विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1007। हमारे यहाँ पे सेकंड पिक है वो है मिंदा इंडस्ट्रीज पे। मिंदा इंडस्ट्रीज को देखें तो 464 की रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद स्टॉक ने ऊपर ही क्लोजिंग दी है, जो साफ साफ इंडिकेट करता है द बुल रन विल स्टिल कंटिन्यू। तो 461 का स्टॉप लॉस डाल के 484 के टारगेट के लिए इसको बाई किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए आज कुछ नतीजों की भी बात कर लें। जनवरी मार्च तिमाही में HDFC बैंक का मुनाफा अनुमान के मुताबिक रहा है। इस तिमाही में बैंक का मुनाफा 18% बढ़कर 3,990 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा 3,374 करोड़ रुपए था। चौथी तिमाही में बैंक की NII 7,454 करोड़ रुपए से बढ़कर 9,055 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं बैंक के NPA बिना बदलाव के स्थिर रहे हैं। HDFC बैंक पर आपका टेक लोकेश? इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ HDFC, यहाँ पे बताना चाहूँगा HDFC इज अ गुड स्टॉक इन द मार्केट। कहीं ना कहीं इसकी फंडामेंटल वैल्यूज भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं और कहीं ना कहीं FIs का इसमें काफ़ी निवेश करने की चाहत बनी रहती है। तो इसको 540-530 के लक्ष्य के लिए बाई किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1470 रुपये एंड वन कैन सी द स्टॉक रेट्स कमिंग इन नेक्स्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म। ऑलराइट, वहीं साल 2017 की पहले तिमाही में ACC का मुनाफा करीब 9% घटकर 211 करोड़ रुपए रहा है, जबकि आय 9.3% बढ़कर 3,631 करोड़ रुपए रही। जनवरी मार्च में ACC का EBITDA 442 करोड़ से घटकर 417 करोड़ रुपए रहा। जनवरी मार्च तिमाही में EBITDA मार्जिन 13.3% से घटकर 11.5% रहा है। ACC के रिजल्ट पर आपकी राय? If I look at the charts of ACC, Swati, what I see right now, there's a head and shoulder breakdown formation taking place, which indicates the stock can go down to the levels of 1470 and 1465 on the downside. तो 1470 और 1465 का शॉर्ट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1510 रुपये। ऑलराइट, कुछ फेसबुक कॉलर्स ले लेते हैं। मलय समंता जी ने फेसबुक के जरिए हमें सवाल भेजा है कोल इंडिया पर। इन्होंने कोल इंडिया के 50 शेयर लिए हैं एट द रेट ऑफ 293। फिलहाल इनके खरीद भाव से इस पर्टिकुलर स्टॉक की नीचे ही क्लोजिंग हुई है। फिलहाल इनको लॉस है कोल इंडिया में, इनकी क्या स्ट्रैटेजी रहे? If I look at the charts of Coal India right now, we see there is a selling pressure coming from the levels of 296। उन्होंने 293 के आसपास इसको बाय किया। आपको एडवाइस ये जाती है सेल ऑन राइज की नीति को अपनाया जाए। द स्टॉक कम्स बैक टू लेवल्स ऑफ 285 and 88 ऑन द अपसाइड, तो वहाँ पे अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक जो है 260-250 की जिसकी क्रूशियल सपोर्ट है उसको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, और नितिश मेहता का सवाल FB के जरिए हमारे पास आया है। मेगा सॉफ्ट पर इनका सवाल है। 1000 शेयर इनके पास है एट द रेट ऑफ 23.65। फिलहाल इन्हें भी नुकसान है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान है, लेकिन मेगा सॉफ्ट में ये क्या स्ट्रैटेजी रखें? स्वाति, इफ आई लुक एट द चार्ट्स ऑफ मेगा सॉफ्ट, इसमें 20 रुपये 50 पैसे की एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 24 रुपीज़ एंड 90 पैसा। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स इंडिकेट करते हैं कि इसमें फ्रेश चैनल ब्रेकआउट देखा जा सकता है। द स्टॉक कैन रीटेस्ट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 27 एंड 28। तो 27 से 28 रुपये के टारगेट पे अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए एंड यू कीप अ वेरी क्रूशियल स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 21 रुपीज़ 50 पैसा, जो इसकी क्रूशियल सपोर्ट जोन है फ्रॉम द लास्ट 4-5 कंसोलिडेटिंग मंथ्स में। ऑलराइट, फिलहाल आज इतना ही टाइम है सवाल लेने का, लेकिन आप अपने सवाल हमें या तो फेसबुक, व्हाट्सएप पर हमारे फ़ोन नंबर्स पर दे सकते हैं और अगले शो में हम आपके सवाल का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल लोकेश, जिन स्टॉक्स पर आज हमने बात की है उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? द स्टॉक्स वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, नन ऑफ देम इन माय पर्सनल पोर्टफोलियोज बट माइट बी इन द होल्डिंग्स ऑफ माय क्लाइंट्स। थैंक यू सो मच लोकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए हॉट स्टॉक्स के आज के इस स्पेशल शो में।